हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम एनिशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू को कवर करेंगे। यह क्लास बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए इसी के साथ हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? ए दयाराम सनी, बी राखालदास बनर्जी, सी कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर राखालदास बनर्जी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? कौन सा सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। इसी के साथ ये लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। हड़प्पा का खोजकर्ता कौन था? तो इस जैसे मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी है, तो हड़प्पा के दयाराम साहनी हो गए। चलते हैं अपने तीसरे को क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में सब वर्णित सबसे अधिक ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन है? ऋग्वेद में किसका सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है? ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी सोम। तो इसका सही आंसर बी इंद्र का होगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 40, 14, सी 16, डी 18। इसका सही आंसर होगा सी 16। 16 महाजनपदों का वर्णन हमको जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होता है। लेकिन पाणिनि ने अपने पुस्तक में कम से कम लगभग 40 महाजनपदों का वर्णन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगध का प्रथम शासक कौन था? मगध का प्रथम शासक कौन था? किसको माना कौन था या किसको माना जाता है? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी जरासंध, डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर सी होगा, जरासंध होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मगध का प्रथम शासक कौन था? ये ध्यान रखना, प्रथम शासक कौन था। यहाँ पूछता हर एक वंश का प्रथम शासक कौन था, तब जाकर हम बिंबिसार लगाते। या जरासंध ऑप्शन भी नहीं होता तब हम बिंबिसार लगा सकते थे, लेकिन यहाँ जरासंध ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे सी लगाएंगे, जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। हम यहाँ से कुछ और, बोध गया में क्या हुआ था? उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था? वहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुआ था। सारनाथ में क्या हुआ था? पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी, डी नेमिनाथ। तो इनका सही आंसर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के शिलालेख की लिपि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए ब्राह्मणी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी, डी गुप्त। इसमें से इसका सही आंसर ब्राह्मणी ये होगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे? उनका अधिकांश अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और जो भारत से बाहर जो खरोष्टी और अरमाइक दोनों में मिला है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है किस लिपि में लिखा गया? यहाँ पे भारत बाहर अफगानिस्तान का यहाँ पर स्पेसिफिक नाम नहीं लेकर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ब्राह्मणी ही आंसर होगा, ब्राह्मी ही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बात किस स्थल से संबंधित है? ग्रेट बात किस स्थल से संबंधित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा, बी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य किसका साक्ष्य चावल का साक्ष्य? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रंगपुर, डी धौलावीरा। इसका सही आंसर रंगपुर होगा। आपको तो पता होगा ना, कालीबंगा से खेते हुए खेते जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल से में क्या बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में सभा और समिति का वर्णन वर्णन है या उल्लेख है? सभा और समिति का
ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में सभा और समिति का वर्णन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद काल में निष्क क्या था? निष्क क्या था? क्या पूछ रहे हैं? निष्क कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। ए कर, बी आभूषण या स्वर्ण या मुद्रा, सी हथियार, डी भूमि भूमि माप। तो इसका सही आंसर आभूषण, स्वर्ण मुद्रा, बी होगा इसका सही आंसर। बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? अब यहाँ भाषा आ गया। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी मगधी। इसका सही आंसर प्राकृत होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल किस प्रकार के बंदरगाह है? अभी बोले ना कि लोथल गुजरात के भगवा नदी तट से लोथल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोथल किस प्रकार के बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? ये नदी बंदरगाह, बी समुद्री बाजार, सी कृत्रिम गोदी, डी व्यापारिक मंडी। तो यहाँ कृत्रिम गोदी होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब जाके हमारा समुद्री बंदरगाह हो जाता है। यहाँ से हमको लोथल से गोदीबारा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? त्रिपिटक की भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, डी सी पाली, डी मंगडी। तो इसका सही आंसर पाली होगा। इसकी भाषा पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व सूक्त किस मंडल में है? पूर्व सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए 8वें, बी 9वें, डी 10वें, सी 7वें। तो इसका सही आंसर सी होगा। 10वें मंडल में पूर्व सूक्त का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पे थी? जब वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पे थी? ए जन्म, बी कर्म, सी व्यवसाय, डी शिक्षा। इसका सही आंसर ए होगा। जन्म के आधार पर वन व्यवस्था आधारित थी। आज प्रेजेंट टाइम भी जन्म के आधार पर ही माना जा सकता है। गोत्र का अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गोत्र की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी ब्राह्मण ग्रंथ, डी उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ में हमको गोत्र की अवधारणा का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध ग्रंथ में अप्पा दिवो दीपो भव, बौद्ध ग्रंथ में अप्पा अप दीपो भव का अर्थ क्या है? बुद्ध की शरण लो, स्वयं दीपक बनो, संग में विश्वास करो, निर्वाण प्राप्त करो। तो इसका सही आंसर स्वयं दीपक बनो होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किस नाम से की? जो धर्म का प्रचार किया अशोक ने, उसके अधिकारियों की नियुक्ति किस नाम से किया? तो इसका सही आंसर सी होगा। धम्म महामात्र के नाम से किया था। याद रखना मौर्य काल में अशोक के द्वारा जो धर्म प्रचार करने की जो अधिकारियों की नियुक्ति किया गया था उसको धम्म महामात्र बोला गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त काल के शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? भूमि अनुदान को, जो अनुदान में भूमि दिया जाता था गुप्त काल में, उसको क्या कहा जाता था? यह भोग, बी अग्रहार, सी कर, डी विशिष्ट। तो इसका सही आंसर अग्रहार होगा, बी होगा। गुप्त काल में जो भूमि अनुदान पे दिया जाता था उसको अग्रहार कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कालक्रम चुनिए। तो इसका सही कालक्रम जो चुनना है। पहली बौद्ध संगीति हमारे कहाँ? राजगीर में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था। तीसरा तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, शो के समय हुआ था। और चौथा कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो सबसे अंतिम में हुआ था। तो सबसे
सबसे लास्ट में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे एक हुआ था 3, 3 के बाद 1 आएगा, 3 1 फिर 2 आएगा तो 4 होगा, तो इसका सही आंसर ए होगा। 3 1 2 4 नहीं होगा, 3 1 2 4 ये नंबर सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म गलत है? कौन सा इसमें जो नंबर दिया गया कौन सा गलत है? कालीबंगा अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा जल प्रबंधन, लोथल चावल उत्पादन, मोहनजोदड़ो ग्रेट बार। तो यहाँ गलत हो जाए ना, गलत सी हो जाएगा, क्योंकि हमको लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सी। तो यहाँ से सी हमारा गलत हो जाएगा, ए हमारा सही है। कालीबंगा से अग्निकुंड, धौलावीरा से जल प्रबंधन, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी इसको भी क्वेश्चन को हल करना है। देखते हैं क्या क्या कर बोल रहा है। एक वैदिक समाज में भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में भूमि दान की परंपरा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में भूमि अनुदान व्यापक हो गया। तो इसका सही आंसर, ऋग वैदिक काल में भूमि निजी संपत्ति नहीं था, तो ये सही है। उस उत्तर वैदिक काल में भूमि दान की परंपरा प्रारंभ, हाँ, भूमि दान की परंपरा जो यहाँ से उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होता है और गुप्त काल में जाकर व्यापक हो जाता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। 1 2 3 तीनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तीनों सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से कृत्रिम गोदी का साक्ष्य मिला है। लोथल का प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, तो इसका सही आंसर ए होगा, दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करते हैं। बताएं, लोथल से हमें बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और लोथल से हमें कृत्रिम गोदी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्टि का अर्थ क्या है? विष्टि का अर्थ क्या है? भूमिकर, धार्मिकर, बेगार या अनिवार्य सर्व, डी व्यापार करते। इसका सही आंसर बेगार और अनिवार्य श्रम होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में राजा ईश्वर का, क्या बोल रहे हैं, किस ग्रंथ में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है की अवधारणा मिलती है? ए ऋग्वेद, बी ब्राह्मण ग्रंथ, सी उपनिषद, डी अर्थात। इसका सही आंसर ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ब्राह्मण ग्रंथ में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है की अवधारणा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर 7 होगा, 7 वर्गों में विभाजित था। अब यहाँ बात करते हैं मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रुका हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक शिलालेख प्राकृत भाषा में है, सभी शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है, शाहबाजगढ़ी में खरोष्ठी लिपि में, अशोकधर्म नैतिक संहिता था। तो कौन सा सही नहीं है वो चूज करना है। तो इसका ए सही है, ए सही है, ए सही है, ए सी डी सही है। बी इसलिए गलत है कि यहाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अशोक का सभी शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में, सभी नहीं है, जो भारत से बाहर मिला है खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में मिला है, इसलिए ये हमारा बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सही नहीं है, तो इसका यहाँ बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या क्या प्राप्त ज्ञात होता है? जो प्रयाग प्रशस्ति उससे हमें क्या प्राप्त होता है? चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि है, समुद्रगुप्त की विजय नीति, सी धम अशोकाधम, डी हर्ष की प्रशासन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर समुद्रगुप्त की विजय नीति होगा। जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। ये एक और आपको यहाँ से जानकारी मिल गई। इस प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा जो क्रम है वो गलत है? ए राजगिरी मगध की राजधानी, ये सही है। बी पाटलिपुत्रा मौर्य वंश की राजधानी, सही है। सी वैशाली वजय संघ, विश्व का पहला लोकतंत्र यहीं से स्थापित हुआ है। डी कुशीनगर यूपी, बिहार, सॉरी बिहार। तो ये हमारा गलत हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि कुशीनगर वर्तमान यूपी में पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ डी गलत हो जाएगा। तो इसी तो मेरा कौन सा युग्म गलत है, तो इससे हमारा पता लग जाएगा कि डी नंबर हमारा गलत है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, डी हमारा गलत हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की घटनाओं पर कालक्रम लगाई, बौद्ध धर्म की घटनाओं पे। हम्म तो पहले देखते हैं। ए महापरिनिर्वाण, बी गृह गृह त्याग, डी सी ज्ञान प्राप्ति, डी प्रथम उपदेश। तो पहले गौतम बुद्ध का गृह त्याग होता है, फिर इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होता है, 2 3, फिर प्रथम उपदेश देते हैं 4, देन एक महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में होता है, 2 3 4 1। तो इससे ए नंबर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी यात्रियों का सही कालक्रम लगाइए, विदेशी यात्रियों का। इसका देखते हैं क्या होगा। मेगास्थनीज मौर्य वंश के टाइम आया था। फयान गुप्त वंश, 3 हैनसांग हर्ष के समय आया था। चिंग बाद में 600 ईस्वी के बाद में आते हैं। तो यहाँ हमारा 1 2 3 4 यही हो जाएगा। ये मौर्य वंश गुप्त वंश हर्ष के समय आते हैं, बाद में आते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार से संबंधित विश्वविद्यालयों का क्रम लगाइए, विश्वविद्यालयों का क्रम लगाना है। तो ए नालंदा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, 3 नंबर उदंतपुरी। इसका हमारा सही आंसर होगा, पहले हमारा नालंदा बनता है, फिर हमारा उदंतपुरी, उदंतपुरी, फिर 2 1 3 2। इसका सही आंसर सी होगा। जो इसका नाम बोल रहे हैं, जो पाल वंश के संस्थापक थे ना, उन्हीं के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। विक्रमशिला तो धर्मपाल से ही है, जो में भी गोपाल के द्वारा किया गया, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 1 3 2 होगा। चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक ग्रंथों का रचना क्रम क्या था, धार्मिक ग्रंथों का? तो पहले एक ऋग्वेद, बी ब्राह्मण ग्रंथ, सी उपनिषद, डी स्मृति। तो यहाँ पहले ऋग्वेद लिखा गया था, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है, पहले ऋग्वेद फिर ब्राह्मण ग्रंथ, तब उपनिषद और लास्ट में स्मृति आता है। तो इसका हमारा सही आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, जो लाइन से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तांग सिद्धांत किस ग्रंथ में? सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी रामायण। तो जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, इसी में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। राजा के जो 7 अंग होते थे। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल कर बी आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस सूक्त में सोमरस का विस्तृत वर्णन है? किस सूक्त में? ए सोम सूक्त, बी अग्नि सूक्त, सी ऋतु सूक्त, डी गायत्री सूक्त। किस सूक्त में सोम रस का वर्णन है? तो इससे सीधा हमारा आंसर निकल के आता है, सोम सूक्त में हमारा सोम रस का वर्णन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि शब्द का सर्वाधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? अग्नि शब्द का सर्वाधिक वर्णन किस वेद में मिलता है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो इस हमारा सही आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में अग्नि शब्द का सर्वाधिक बार वर्णन हमें प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए जो गुप्त काल के। भूमि अनुदान प्रणाली का विकास हुआ, बी सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ, सी जाति प्रथा कमजोर हो गई। तो भूमि अनुदान प्रणाली का विकास हुआ, व्यापक विकास तो गुप्त काल में ही होता है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा
सही है, तो एक ए हमारा सही है, तो यहाँ भी ए एक है, यहाँ भी, यहाँ पे भी एलिमिनेशन नहीं कर सकते। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन गुप्त काल में ही हुआ था, ये भी सही है। व्यवस्था कमजोर हो गई, जाति व्यवस्था कमजोर नहीं हुई थी, तो यहाँ एलिमिनेशन ट्रिक से हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। हमारा ए एक और दो, यहाँ हमारा एक और दो सही है, तीन गलत है। एक दो सही है मेरा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा स्थल अशोक के शिलालेख से संबंधित नहीं है? अशोक के शिलालेख से संबंधित नहीं है। अशोक के शिलालेख से ए गिरनार, बी धौली, सी सांची, डी चौगढ़। तो ए से हमको अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, बी धौली से भी हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है, डी चौगढ़ से भी हमको प्राप्त हुआ है, बट हमको सांची से अशोक का शिलालेख प्राप्त नहीं होता है, तो इसका आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है, सभी महाजनपद में राजतंत्र था। तो अधिकांश जनपद गंगा घाटी में स्थित है, तो ये तो सही है। सभी महाजनपदों में राजतंत्र था, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बज्जी वैशाली एक ऐसा महाजनपद था जहाँ से हमें लोकतंत्र का प्रमाण, गणतंत्र का प्रमाण हमको प्राप्त होता है। तो यह हमारा केवल एक होगा, दो सही हो जाए, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, ये तो होगा ही नहीं। हमारा केवल आंसर ए होगा, एक होगा, केवल एक सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? सभा और समिति का जो ऋग वैदिक काल में जो हमको दिखाई पड़ता है, उनका मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, बी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य, सी न्यायिक कार्य, डी सैन्य संगठन। तो इसका सही आंसर प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? चलते हैं नेक्स्ट। ये बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। यह एक नगरीय सभ्यता है, यहाँ लोहे का प्रयोग होता था, नगरों में नियोजित सड़क व्यवस्था थी। तो यहाँ से देखिए हम कैसे एलिमिनेशन ट्रिक से हटाते हैं। यहाँ लोहे का प्रयोग होता था, लोहा का प्रयोग हमको जाकर महाजनपद काल से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। यही हमारा दो गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेशन ट्रिक से ये भी काट सकते, ये भी काट सकते, ये भी काट सकते, तो हमारा अरिथमेटिक एक और तीन, एक और तीन यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या 18 है, कौन सा कथन सही है? पुराणों की संख्या 18 है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ऋग्वेद सबसे सबसे नवीन वेद है। हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सा कथन सही है? सही है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, ये तो सही है। ऋग्वेद सबसे नवीन वेद है, ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, बी सही होगा। पुराने की संख्या 18 है, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी निकल के आएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है कि ये भी एलिमिनेशन ट्रिक से हमारा निकल सकता है। पहले देखते हैं 3 नंबर क्या बोल रहे हैं। सभा और समिति का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक ग्रंथों में हुआ है, अभी तो बताया ना कुछ देर पहले। सभा और समिति का वर्णन हमको ऋग्वेद में प्राप्त होता है, तो हमारा 3 गलत हो गया था। 3 गलत हो गया था, एलिमिनेशन ट्रिक से ए भी हटा सकते, ए भी हटा सकते, ए भी हटा सकते, बच गया केवल एक और दो। तो ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः पशुपालक था, सही है। ऋग्वैदिक काल में वन व्यवस्था अधिक कठोर हो गई, ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 सही है, हमारा 3 गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो गुप्त वंश थे, उनके पतन का प्रमुख कारण क्या था? पतन का प्रमुख कारण क्या था? ए आंतरिक विद्रोह, बी हुनों का आक्रमण, सी प्राकृतिक आपदाएं, डी धार्मिक संघर्ष। तो इसका सही आंसर हुनों का आक्रमण था। गुप्त काल में हुनों का आक्रमण होने लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्यभट्ट ने योगदान दिया, गुप्त काल में आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया? केवल खगोल विज्ञान, बी केवल गणित, सी गणित और खगोल विज्ञान दोनों, डी चिकित्सा विज्ञान। आर्यभट्ट ने केवल गणित विज्ञान पे अपना योगदान दिया था, तो उनका बी नंबर सही हो, बी सही हो जाएगा आर्यभट्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित नहीं है?
कालिदास द्वारा रचित नहीं है। ए रघुवंश, बी कुमार संभवम, सी मेघदूत, डी मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर मुद्रा राक्षस होगा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत की शुरुआत किस किस शासक के शासन काल में हुआ? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो श्रीगुप्त तो श्रीगुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर बी होगा। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा सत्र यहीं पे हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे दूसरे सत्र के साथ आपके साथ।